किसी का पैसा दो यानी पैसा दो ऐसा नहीं कहा, किसी को भी बोलो पैसा बैठो इधर, लेकिन वोट हमको दो। जो आएगा उसको बिठाओ घर पर, लेकिन वोट हमको भारतीय जनता पार्टी को दो, ये उसका कहना है। मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 17 नंबर में सारे मंजे हुए खिलाड़ी है, ये सारे नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ सुभाष, 17 में जितना काम नहीं होगा उससे ज्यादा अच्छा काम 16 में करने की ताकत ये सारे हमारे बच्चे रखते हैं, और इनके साथ पूरी ताकत से हम लोग भी खड़े रहेंगे। जिस तरह से संतोष ने, सुमित ने 17 में जो डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, वही विकास 16 नंबर में भी आपको दिखाई देगा। शायद आधा हुआ भी होगा, लेकिन जो बचा है आप लोगों के माध्यम से पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा के हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सबको राम जी का आशीर्वाद है। हम लोग तो राम जी के परिसर में ही है। अभी कहाँ जाना है तो राम मंदिर के थोड़ा आगे का है। हमारी 500 सालों की प्रतीक्षा, 500 सालों की प्रतीक्षा को खत्म करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं हमेशा कहता हूँ 500 सालों के प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर खड़ा नहीं हुआ, ना राम मंदिर के मूर्ति की स्थापना हुई। सही मायने में अगर कुछ हुआ है तो देश के 140 करोड़ देशवासियों के आस्था की स्थापना अयोध्या में मोदी जी ने की। और हमारे आस्था की स्थापना जिस आदमी ने की, उस आदमी के आशीर्वाद से जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो सारी जनता उसके पीछे खड़ी रहती है। उसी तरह से जैसे राम का आशीर्वाद से राम मंदिर बना, से राम के आशीर्वाद से यहाँ पे महायुति का मेयर बनेगा, मेरे मन में कतई शंका नहीं है। 16 तारीख को जब चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट में महायुति का मेयर 100% बनेगा, ऐसा विश्वास यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। और कल सम्माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बजे वो आएंगे, हमें 1 बजे आने के लिए कहा है। आप भारी संख्या में वहाँ पे उपस्थित रह के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की वहाँ पे भाषण सुनने के लिए आप वहाँ उपस्थित रहिए। आप सभी को मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की और आरपीआई की तरफ से निमंत्रित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग वहाँ पे उपस्थित रह के उस रैली को यशस्वी करने का काम करेंगे। ये विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार इन सभी को बहुत बहुत बधाई देके मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। यांनाही नमस्कार। माझा चेहरा नवीन आहे आणि माननीय श्री सुरेश बाबू पाटील यांची लहान सून आणि श्री मेहुल सुरेश पाटील यांची धर्मपत्नी म्हणून मला बीजेपी मध्ये तिकीट मिळालं आहे। तर बीजेपी मध्ये तिकीट मिळाल्याबद्दल मी विकासाचं काम करेन असं तुम्हाला आवाहन करते। मला निवडून द्या हीच अपेक्षा। मैं क्षमा मनोज ठाकुर सबको धन्यवाद करती हूँ। मैं चुन के आऊंगी, फिर से काम करूंगी। 35 साल में बहुत स्कूलों को मदद किया हुआ है, बहुत स्कूलों को मदद किया, और हमने कभी किसी का फायदा नहीं लिया है, ना हमने न किसी। इस बार हमारा भिवंडी एरिया बहुत स्लम है, रूम्स वाले एक एक आदमी को रिक्शे का पैसा नहीं देता है। इसके लिए हम लोग ये एम्बुलेंस और छोटी एम्बुलेंस ये हम फ्री ऑफ चार्ज करने वाले कपिल पाटिल जी, संतोष शेट्टी जी और महेश चुगले के नेतृत्व में, और ऐसे 11-12 स्कूल को टैप करेंगे जो सचमुच गरीब है और उनका एडमिशन होना चाहिए। 11 हॉस्पिटल है जो सचमुच गरीब है, अमीर आदमी उसका फायदा ना ले, वो फायदा लेके गरीब का हक ना छीने। बहुत सारे विजन लेके आए, हम कोई पैसा कमाने को नहीं आए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेहुल पाटिल एक बिजनेसमैन है, राजू चोपड़े एक बिजनेसमैन है, महेंद्र गायकवाड़ अपने ठाकुर बिजनेस है। हमें कोई पैसा नहीं कमाना है, हम सिर्फ सेवा 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 करने आए। हमें एक मौका दे। हमारे पर बीजेपी ने भरोसा किया है, आप भी एक बार भरोसा करें। जैसे कपिल पाटिल जी ने काम किया है, संतोष शेट्टी जी ने काम किया है, हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे। एक छोटी सी बात बता रहा आपको, पैसा तो बहुत कमाया सबने, मैंने भी कमाया, सबने कमाया। हम सिर्फ एक कर्म बटोरने आए, हमको भी कर्म बटोरना है। मैं गरीबों की सेवा करके कर्म बटना चाहता हूँ। मैं एक छोटी कहानी बताना चाहूंगा कि मेरे साथ घटा हुआ है। हम लोग 12-13 दोस्त है जो केबल इंडस्ट्री के,
इसमें से हम 7-8 दोस्त है, हर साल में 4 बार वैष्णो देवी, उज्जैन, ये सब मंदिर जाते हैं। इसलिए 2-3 दोस्त हरदम हमको टोकते थे, हाँ? यार तुम बाबा बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ। कोविड के अंदर वो बंदे ने 9 लाख का कुर्सी लाया था, 9 लाख का, और हमको उसने बुलाया, मैं ऑफिस में 9 लाख के कुर्सी में बैठा है और हल ऐसे ऐसे, तो बोले अरे मजा करो, क्या रखा है, बोले सब। जो आदमी 9 लाख का कुर्सी अपने पास ला सकता है, वो 2 सिलेंडर नहीं खरीद सकता है क्या? खरीद सकता है। जब उसका वाइफ का मुझे फोन आया कि मेरे पति कोविड के अंदर मर गया, उसने कोई कर्म नहीं किया था, उसके लिए वो मर गया, हमने वो कर्म किया, उसके लिए हम जिंदा है। मैं और भी कर्म कर करके आगे बढ़ना चाहता हूं, उसके लिए हम सिर्फ सेवा करने हैं, सेवा करने हैं, सेवा करने हैं। हमें एक मौका तो, और एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, हम जीत चुके, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमको अच्छे मार्जिन में जीतना है। हमको 10,000 हिंदू वोट मिल रहा है, 5,000 मुस्लिम। ये जितने मेरे मुस्लिम भाई बैठी बहन यहाँ बैठी, ये दिल से कोई पैसा दे के एक को भी हम यहाँ पे लाए नहीं। जो भी आए ये दिल से आए, ये हम चेहरों को पसंद कर रहे हैं, ये हम चारों चेहरों को पसंद करके मुस्लिम 5,000 वोट मिल रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग आपका वोट खराब ना करें। जब आप अपना बटन दबाओगे, पहला बटन दबाओ डेवलपमेंट के लिए, दूसरा बटन दबाओ गटर के लिए, तीसरा बटन दबाओ अपने बच्चों के लिए जिसका भविष्य बनेगा। ये दिमाग में रख के बटन दबाना। और जो भी आते, जो भी आपको झाड़ू बाल्टी जो भी देंगे वो काम नहीं आने वाला है। हम जैसे लोगों को चुनना और बटन दबाना। और जो भी स्कीम है, हम जितना भी स्कीम है कि हमारे, अगर हम कुछ गलती भी करते, हमारे ऊपर कपिल पाटिल जी, संतोष शेट्टी जी, महेश चौगले हमारे कान पकड़ के ला सकते।